बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात बबरकात पर। मैं हूँ राहील भट्ट और बट गोट फार्म के ऑफिशियल पेज पर आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। जहाँ जहाँ आप भाई मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, आपसे गुजारिश है कि आप भी दुरूद पाक पढ़ लें और इसकी ढेरों बरकतें समेटें। हमारा आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत सारे भाई इससे मुतालिक सवालात पूछते रहते हैं। वो टॉपिक क्या है कि बकरों को या बकरियों को एक दिन में कितनी खुराक हमें देनी चाहिए। तो इंशाल्लाह आज जो फार्मूला मैं आपको दूंगा वो आपकी मुश्किल को आसान कर देगा। करना आपने ये है कि वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है। हम अपने हिस्से का काम करते हैं, आपके लिए मालूमाती वीडियोस बनाते हैं। अब आप अपने हिस्से का काम ऐसे कर सकते हैं कि वीडियो को लाइक किया करें और शेयर किया करें ताकि आपके दूसरे भाई भी इससे फ़ायदा उठा सकें। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। ये इंशाल्लाह जो मैं आज आपको फार्मूला बताऊंगा ये आपके लिए आसानी कर देगा। चाहे आपने दवाई देनी हो डिवर्मिंग के लिए, चाहे आपने दूसरी दवाई देनी हो, कोई सिरप पिलाना हो या इंजेक्शन लगाना हो, करना आपने ये है कि आपने जानवर का जो बॉडी वेट है वो मालूम कर लेना है। चाहे आप स्केल से करें, चाहे आजकल कुछ ऐसी टेप्स भी हैं जिनके थ्रू आप अपने जानवर का वज़न मालूम कर सकते हैं और वो तकरीबन एक्यूरेट ही होता है। उसकी भी बहुत सारी वीडियोस जो हैं वो आपको सोशल मीडिया पर मिल जाएंगी कि टेप के थ्रू, इंचेस टेप के थ्रू आप किस तरह से अपने जानवर का वज़न मालूम कर सकते हैं। अब आपने अपने जानवर का वज़न मालूम कर लिया, आपने उसको नोट कर लेना है और उसके मुताबिक आपने खुराक कैसे देनी है। जो होता है ड्राई मैटर यानी खुश्क चारा, वो जानवरों की बॉडी वेट के आप निकालेंगे 1 से 2%, ठीक है? तो यही उनकी रिक्वायरमेंट होती है। दिन में आप इतना मार्जिन रखेंगे कि कुछ जानवर ज़ाहिर है वो ज़्यादा खाते हैं, उनकी डाइजेशन भी अच्छी होती है, उनका हाज़मे का निज़ाम भी अच्छा होता है। तो जो मार्जिन होता है या रिक्वायरमेंट जो होती है वो 1 से 2% होती है खुश्क चारे की। अब चलते हैं सब्ज़ चारे की तरफ, तो उसका जो मार्जिन होता है वो उनके बॉडी वेट का 3 से 4% होता है, ठीक है? तो ये आप अगर दोनों को मिला लें तो ये तकरीबन जो है ना ऑन एवरेज 4% आप निकालेंगे दिन में एक जानवर की खुराक है। कुछ की थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, कुछ की थोड़ी कम हो सकती है। वो उनकी डाइजेशन के लिहाज से भी हो सकती है और उनके जो है वो बॉडी स्ट्रक्चर के लिहाज से भी हो सकती है। अब बात आती है कि एक भाई ने सवाल पूछा और उनका क्वेश्चन बड़ा ज़बरदस्त था कि जो जानवर चराई पर जाते हैं वहाँ तो कंट्रोल नहीं होता। तो वहाँ हमारा आंसर ये है कि वहाँ पे जानवर जो है वो सारा दिन घूम फिर कर भी खुराक इतनी ही लेते हैं, ठीक है? जितनी आप कंट्रोल एनवायरनमेंट में उनको 2 डिवाइडेड डोज़ेज़ में या 3 डिवाइडेड डोज़ेज़ में यानी सुबह, दोपहर, शाम या सुबह, शाम दे रहे होते हैं। अब होता क्या है कि अगर वो थोड़ा-सा ओवरडोज़ भी कर लें तो चराई पे वो क्या खा रहे होते हैं? जड़ी-बूटियाँ, ठीक है? या सब्ज़ चारा ही उनको मिलता है। अब जानवर की डाइजेशन कहाँ से ख़राब होती है अगर ज़्यादा वो खा लें। वो आप हमेशा से आप देखते आ रहे हैं कि अगर वो खुश्क चारा, ड्राई मैटर, कोई दाने या कोई वंडा वगैरह ज़्यादा खा लें तो ही उनकी डाइजेशन ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। जबकि सब्ज़ चारा अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो भी जाए तो वो इतनी ज़्यादा डिस्टर्बेंस उनके मैदे की नहीं करता। तो ये फार्मूला आप नोट कर लें, ठीक है? इसके मुताबिक आप अपने जानवरों को खुराक दिया करें तो इंशाल्लाह उनकी डाइजेशन भी ठीक रहेगी और आप जो है ना वो आपका मसला भी हल हो जाएगा कि मैं खुराक कम दे रहा हूँ, ज़्यादा दे रहा हूँ, मुझे कितनी देनी चाहिए। और अक्सर भाई यही सवाल पूछते रहते हैं कि हमें जो है वो कितनी खुराक देनी चाहिए। तो इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद आपका ये मसला हल हो जाएगा। अच्छा, अब चलते हैं खुराक की तरफ के भाई अक्सर सवाल पूछते हैं तो मैं उनको वंडा वगैरह या कोई भी फॉर्मुलेशन बताता हूँ, तो आपने हमेशा जो है ना वो थोड़े से स्टार्ट लेना होता है। ऐसा नहीं है कि आप पहले दिन ही उसको आधा किलो पे ले जाएँ, 1 किलो पे ले जाएँ, कहें कि यार मेरा जानवर जो है वो बड़े साइज़ का है, ठीक है? तो ये जो है ना इसका पेट जो है वो फुल नहीं होगा। आपने करना ये होता है कि जो पहले से आप खुराक दे रहे हैं उसको कंटिन्यू रखें और नई खुराक थोड़ी-सी आप ऐड कर दें, 50 ग्राम ऐड कर दें और आहिस्ता-आहिस्ता उसको जो है 3-4 दिन 50 ग्राम पे रखें, फिर 100 ग्राम पे ले जाएँ, फिर 150 ग्राम पे ले जाएँ, फिर 200 ग्राम पे ले जाएँ और फिर आप चाहें तो जितनी मर्ज़ी स्विच कर लें आप। उसकी अगर बॉडी रिक्वायरमेंट है 500 ग्राम तो आप उतनी उसको दे सकते हैं। लेकिन खुराक की तब्दीली हमेशा आहिस्ता-आहिस्ता किया करें, चाहे वंडा हो, चाहे दाना हो, कोई भी खुराक हो, ठीक है? इवन आप सब्ज़ चारा भी चेंज करते हैं तो आप कोशिश करें कि जब मौसम एक तब्दील हो रहा है और नया चारा आपने स्टार्ट करना है तो दोनों का मिक्स करके देना शुरू कर दें। उससे ये होता है कि आपके जानवर एकदम से डिस्टर्ब नहीं होते। फ़ौरन जो खुराक की तब्दीली होती है ये जानवरों को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देती है।
स्पेशली कुर्बानी के जानवर अभी सीज़न चल रहा है, तो बहुत सारे भाई यार सोशल मीडिया देखते हैं, तो वहाँ से होता क्या है कि कभी एक फार्मूला देखा, कभी दूसरा फार्मूला देखा। जब इस तरह होता है तो आप रोज़ाना खुराक चेंज करेंगे, क्योंकि बाज़ औक़ात जानवर आपके वेट नहीं उठा रहे, आप परेशानी के आलम में हाथ-पाँव मारते हैं कि यार किसी तरह मेरे जानवर जो हैं वो तैयार हो जाएँ। तो आप एक फार्मूला सेट कर लें, जब वो सेट हो जाए तो फिर उसी पर अमल करें, ठीक है? बार-बार खुराक देते चेंज करते रहेंगे, तो अभी जैसे कुर्बानी में 2 ढाई महीने हैं, तो उल्टा आपके जानवर मज़ीद ख़राब हो जाएँगे। किसी एक अच्छी-सी फ़ॉर्मूलेशन को आप चूज़ कर लें और उसके मुताबिक जो मैंने आपको फ़ॉर्मूला दी है, उसके मुताबिक अपने जानवरों को खुराक देना शुरू कर दें, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपके जानवर आहिस्ता-आहिस्ता बेहतर हो जाएँगे। तो ये फ़ॉर्मूला आप याद रख लें, इससे आपको जो डिवर्मिंग भी अक्सर करते हैं, भाई पूछते रहते हैं कि यार अब कितनी डोज़ दूँ, क्या दवाई दूँ? तो वो दवाई के ऊपर हमेशा लिखी होती है, जब आपको बॉडी वेट पता होगा, आप सही दवाई देंगे, उसका फ़ायदा ये होगा कि कीड़ों का ख़ात्मा भी अच्छे तरीके से होगा। अब उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा थी आपके जानवर की, आपने दवाई दी कम, ठीक है? तो कीड़ों का ख़ात्मा नहीं हुआ, जानवर आपका कमज़ोर का कमज़ोर रह गया। तो ये बॉडी वेट का मालूम करना अगर आपने जानवर रखे हैं तो इंतहाई ज़रूरी है। इसको आप नोट कर लें और जैसे-जैसे बॉडी वेट बढ़ता रहे, आप उसको जो है वो अपने पास नोट करते रहें, या इवन दूसरा केस है कि कम होता रहे, ठीक है? तो भी आप अपने पास नोट रखें कि अब मेरे जानवर की जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है। ओवर डोज़ेज़ दवाइयों की भी करते रहेंगे, यानी ज़्यादा डोज़ देंगे तो क्या होगा कि जानवरों के जिगर वगैरह पे ज़्यादा बुरा असर आएगा, ठीक है? जानवर आपके मज़ीद बीमार हो जाएँगे। तो इन तमाम खराबियों से बचने के लिए आज जो मैंने आपको फ़ॉर्मूला बताया है, ये आप नोट कर लें। हमारा फ़ेसबुक पेज है, आप उसको भी फ़ॉलो कर लें। इसी तरह हमारा यूट्यूब चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब कर लें, और टिकटॉक पे भी हमारी सेम नाम से आईडी है, आप उसको भी फ़ॉलो कर लें। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 0370 522 3744। अगर आप हमसे व्हाट्सएप पे मालूमात लेना चाहते हैं, तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जॉइन कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर।